जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम को समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और दशमलव के बारे में समझ चुके हैं। आज हम इसी में अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के बारे में समझेंगे। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है और दूसरी स्वयं संख्या होती है। जैसे अगर हम तीन की बात करें, तीन में एक गुणनखंड तीन का एक है और दूसरा स्वयं यह संख्या तीन है। जैसे हम सात की बात करें, सात में एक गुणनखंड तो एक है और दूसरा सात है। जैसे पाँच पाँच की बात करें तो पाँच में एक गुणनखंड तो एक है पाँच का और दूसरा स्वयं यह संख्या पाँच है। भाज्य संख्याएं वे होती है जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें चार की, चार के तीन गुणनखंड हो जाते हैं। एक तो एक हो जाता है, दूसरा दो हो जाता है और तीसरा यह स्वयं संख्या हो जाती है चार। तो इसकी गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तीन है। इनकी गुणनखंडों की संख्या दो थी, इनकी गुणनखंडों की संख्या दो थी, उन्हें हमने अभाज्य संख्या बोला था। और जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हम 25 की बात करें, 25 के गुणनखंड एक तो एक हो जाएगा, दूसरा पांच हो जाएगा और तीसरा 25 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तीन है। इसी तरह से हम 36 को देखें तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो एक हो जाएगा, एक दो हो जाएगा, एक तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, एक छह हो जाएगा, एक नौ हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, एक 18 हो जाएगा और एक 36। तो इसके गुणनखंड इतने सारे। तो ये संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, जिनकी गुणनखंड दो से अधिक हो जाते हैं। और जिनकी गुणनखंडों की संख्या सिर्फ और सिर्फ दो होती है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या में इकाई का अंक सम संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, जबकि विषम संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। हम समझते हैं विभाज्यता या डिविजिबिलिटी। दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाती है या दो से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं? दो से वे संख्याएं कटती हैं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। अर्थात जो सम संख्याएं होती हैं वो सब दो से विभाजित हो जाती हैं। अगर हम चार की बात करें, चार से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी, तो सबसे पहले हम चार को लिख सकते हैं 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब है कि जिन संख्याओं के अंतिम दो अंक चार से विभाजित हैं, वे सभी संख्याएं चार से विभाजित हो जाएंगी। जैसे हम 36 को देख रहे हैं, 36 में दो अंक दिए हुए हैं। अगर ये 36 चार से विभाजित है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे हम देखें 512, 512 में अंतिम दो अंक 12 है, 12 चार से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या भी चार से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें 576, 576 में लास्ट के दो अंक कौन से? 76 है, 76 चार से विभाजित हो जाते हैं तो ये संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 8 को अगर हम देखें तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो यहाँ अंतिम हम तीन अंक देखेंगे। अगर हम 16 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में पता करें तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। इसमें हम अंतिम चार अंक देखेंगे। इसी तरह से अगर हम 32 को लिखें तो 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो 32 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में अगर हम पता करना हो तो अंतिम के हम पांच अंक देखेंगे। अगर पांच अंक 32 से विभाजित हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से हम 64 को भी देख सकते हैं, 128 को भी लिख सकते हैं। हम समझते हैं तीन से विभाजित होने वाली संख्याएं। तीन से विभाजित होने वाली संख्याएं सबसे पहले तो विषम होती है। तीन से विभाजित होने वाली संख्याएं सबसे पहले विषम होंगी और उन संख्याओं के अंकों का योगफल तीन से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योगफल तीन से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम समझते हैं 27, 27 को देखते हैं। 27 में दो अंक दिए हुए, एक 2 है और दूसरा 7 है। अगर हम इन्हें जोड़े दोनों को जोड़ने से हमें 9 प्राप्त होगा और 9 तीन से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से हम देखें 729 में तीन अंक दिए हुए हैं, 7, 2 और 9। अगर हम इन तीनों अंकों को जोड़ लें तो हमें 18 प्राप्त होगा। 18 तीन से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी तीन से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से हम देखें 58,716, इसमें पांच अंक दिए हुए हैं, 5, 8, 7, 1, 6। अब अगर हम इन्हें जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद अगर योगफल तीन से विभाजित होगा तो वो पूरी संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। तो 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 21 और 6 27।
इनका योगफल कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, और 27 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह का नियम रहता है 9 के लिए भी। जो संख्याएं जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है, वो संख्याएं भी 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे इस संख्या के बारे में बात करें, इस संख्या में अंकों का योगफल आया है 27 आया है, 27 9 से विभाजित होता है, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम इसे देखें, इन संख्याओं के योगफल कितना आया, 18 आया है, तो 18 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब समझते हैं ऐसा होता क्यों है। जैसे हम देखें, अगर कोई दो अंक की संख्या हमें दी हुई है, जैसे ए और बी, हमें कोई ए बी है जो दो अंक की संख्या है, अगर ये दो अंक की संख्या है तो हम इसमें लिख सकते हैं इसे 10a प्लस बी, क्योंकि ए दहाई का अंक है, बी इकाई का अंक है, तो हम इसे 10a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर हम इसे चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 9a प्लस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 9a ए प्लस बी। अब अगर हम इसे 9 से विभाजित करके देखें, तो 9 से ये संख्या तो विभाजित हो जाएगी, ये वाला पार्ट संख्या का 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 से और 3 से दोनों से ही विभाजित हो जाएगा ये वाला पार्ट। लेकिन ये पार्ट इस बात पे डिपेंड करेगा कि ए और बी अंकों का योगफल है। अगर ये दोनों अंक इन्हें जोड़ने के बाद 9 से विभाजित होते हैं, 9 से या 3 से विभाजित होते हैं, तो पूरी संख्या 9 या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें 81 की, 81 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 1, और हम 80 को इस तरह से लिख रहे हैं 72 प्लस 8 प्लस 1। हमें पता है ये 72 है, 72 3 से और 9 से दोनों से विभाजित होता है, ये तो विभाजित हो जाएगा। अब अगर ये पूरी संख्या के बारे में अगर हमें देखना है ये विभाजित होगी या नहीं, तो हम इन दोनों का योगफल देखेंगे, 8 और 1 का। 8 और 1 का योगफल कितना आता है, 9 आता है, 9 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 9 या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें 58,716, इसमें अंकों को, अगर इनके अंकों को हम आपस में जोड़ें, तो इनके अंकों को जोड़ने पे प्राप्त हो 7 14 14 और 8 22 और 27 27 मिलेगा। 27 9 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो ये संख्या 3 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। अब इनके अंकों को हम इस तरह से नहीं जोड़ते हैं कि 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 1 करते हुए जाए। अगर हम चाहें तो इन्हें इस तरह से जोड़ सकते हैं, जहां भी हमें 9 मिल जाएगा वहीं हम छोड़ देते हैं संख्या को। देखो कैसे, जैसे यहाँ 8 और 1 9, इन्हें हम आपस में नहीं जोड़ेंगे। बाकी बचा कितना है, 5 प्लस 7 प्लस 6, इन्हें आपस में जोड़ने से कितना 18 मिल रहा है। अगर हम और भी चाहें तो इन्हें जोड़ेंगे आपस में, तो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 9 9 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। एक और देखते हैं, 9 7 0 1, जहां भी 9 हो जाएगा उसे हम काट के अलग कर देंगे। देखो ये 9 है, इसे छोड़ दो, 6 और 6 7 13, 13 और 5 18, इसे जोड़ने से 18 मिल रहा है। ये संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह से, जैसे 23 103, इन्हें हमें जोड़ के पता करना है ये 3 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो इसके अंकों को जोड़ेंगे हम, 2 और 3 5, 6 6 और 3 9, इन्हें जोड़ने से अंक कितने मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं, तो ये पूरी संख्या 9 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है। जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 3 से तो विभाजित होगी। एक और देख लेते हैं, 4 3 9 1 6 4। अब ये संख्या थोड़ी बड़ी है, इसके अंकों को जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जहां जहां 9 मिल जाता है उसे हम काट देते हैं। जैसे ये 9 है, इसे कट कर दिया, 3 और 6, इन दोनों को जोड़ने से 9 मिल रहा है, इसे कट कर दिया। अब बचा कितना, 4 और 1 5 और 4 9, 9 9 से कटता है और साथ के साथ 3 से भी कटता है, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 4 से विभाजित हम समझ चुके हैं, 5 से देखते हैं। 5 से वे संख्याएं कटती है जिनका अंतिम अंक 5 होता है या 0 होता है। 5 से कटने वाली संख्या के अंतिम दो अंक 5 हो सकते हैं या 0 हो सकता है। इसी तरह से अगर हम 25 से कटने वाली संख्याओं को देखें, तो 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। 5 की घात 2 का मतलब है कि संख्या के अंतिम दो अंक अगर 25 से कट रहे हैं, तो वो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। यहाँ 625 में अंतिम दो अंक 25 है, तो 25 25 से कटते हैं, इसलिए ये पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। अगर इसी तरह से हमें 125 के बारे में पता करना हो, तो 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। इसमें हम देखेंगे अगर अंतिम तीन अंक 125 से कट रहे हैं, तो वो संख्या 125 से कट जाएगी। इसी तरह से अगर 625 को देखना हो हमें, तो हम 625 को लिख सकते हैं 5 की घात 4। इसका मतलब हो जाएगा अंतिम चार अंक अगर 625 से कट रहे हैं, तो पूरी पूरी संख्या
625 से कट जाएगी। हम समझते हैं 6 की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता क्या होती है? 6 की विभाज्यता 6 से समझ में आ रहा है 6 एक सम संख्या है और सम संख्या सिर्फ सम संख्या को ही काट सकती है। तो इसका मतलब सबसे पहले संख्या कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। 6 में एक तो गुणनखंड है इसका 2 और दूसरा है 3। तो एक तो 2 दिखाता है कि वो संख्या सम होनी चाहिए, 3 दर्शाता है कि उसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें 4 3 9 1 6 4, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये संख्या कैसी है। लास्ट में 4 दिया हुआ है तो ये संख्या सम है, ये 2 से तो कटेगी। अब हमें चेक करना है ये संख्या 3 से कटती है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका क्या है कि जहां जहां 9 बन रहा होगा उसे हम कट कर देंगे। जैसे ये 9 है इसे हम हटा देंगे, 6 और 3 9 हो जाता है, इसे हटा देंगे। अब बचा कितना है? 4 4 8 और एक 9, 9 बचा है। 9 3 से कटता है तो ये संख्या 3 से तो कटेगी और साथ के साथ संख्या ये 2 से भी कट रही है तो ये पूरी की पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है, आगे समझते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9 2 8। तो ये संख्या है, इसे चेक करना है कि ये 6 से कटेगी या नहीं। तो सबसे पहले ये संख्या सम है तो इसका मतलब 2 से तो कटेगी। हमें चेक करना है ये 3 से कटेगी या नहीं। तो जहां जहां 9 हो रहा है उसे हटा देते हैं, ये 9 हो रहा है हटा देते हैं। अब ये कितना हुआ? 2 और 8 10 और 2 12। 12 3 से कटता है, 12 3 से कटता है तो ये संख्या 3 से तो कटेगी, 2 से पहले से कट रही है तो ये संख्या 6 से कट जाएगी। आगे हम समझते हैं 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता में 7 की विभाज्यता को समझने से पहले हम सबसे पहले एक समझ लेते हैं ऑस्कुलेटर। एक शब्द होता है ऑस्कुलेटर। ऑस्कुलेटर की फॉर्म होती है 10 प्लस माइनस 1, ये वाली फॉर्म रहती है। अब जैसे 7 के पहाड़े को हम देखें, ये किसी भी अभाज्य संख्या के लिए नियम रहता है। जितनी भी अभाज्य संख्या रहती है उनके लिए ये वाली फॉर्म हमें प्राप्त करनी रहती है। जैसे 7 है, 7 के पहाड़े को हम पढ़ते हुए जाएंगे, जहां भी हमें ये वाली फॉर्म मिल जाती है वही हम ऑसिलेटर मान लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे 7 है, 7 दूनी 14, 7 के 21। ये देखो हम अगर 20 को चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं 2 गुणा 10 प्लस 1, 2 गुणा 10 प्लस 1। ये 10n प्लस माइनस 1 की फॉर्म है। देखो n की जगह कितना आया है? 2 आया है, 10 यहाँ पहले से दिया है। अब यहाँ प्लस करके या माइनस करके कितना आ जाना चाहिए? 1 मिलना चाहिए और यहाँ मिल रहा है 21 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये 21 ज्यादा है, इस वाली फॉर्म से ज्यादा है, मतलब हमें कितना चाहिए? 20 से ये रहता था, 20 से ये ज्यादा कितना है? 1 ज्यादा है। तो जो ज्यादा रहेगा तो हम वहां नेगेटिव वाला लेंगे, जहाँ कम रहेगा वहां पॉजिटिव वाला लेंगे। जैसे और भी समझते हैं इसके, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49। ये भी 10 की फॉर्म ही है। अगर हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं 5 गुणा 10 माइनस 1। तो ये माइनस वाली फॉर्म है, यहाँ प्लस वाली फॉर्म थी। तो इसके लिए ऑसिलेटर हो जाएगा 5, इसके लिए ऑसिलेटर हो जाएगा 5 और इसके लिए हो जाएगा 2। अब इनका मतलब क्या रहता है वो समझते हैं। जैसे हमें कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे हमें संख्या दी है 343, 343 दी है, तो 343 में इकाई का अंक रहेगा। इसमें इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक हमें दिया हुआ है यहाँ 3 दिया है। तो जो ऑसिलेटर है इसका कितना है? 2 है और ये 2 ज्यादा है, यहाँ प्लस करके आया था तो ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। या तो हम इसमें 5 से गुणा करें और इसमें जोड़ दें, क्योंकि हम 50 बनाने के लिए यहाँ कितना बनाना है? 50 बनाना है। यहाँ कितना बनाना है? 20 बनाना है। 20 बनाने के लिए हमें घटाना पड़ेगा 1 और यहाँ हमें 20 बनाने के लिए हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से लास्ट वाले अंक में गुणा कर लेते हैं और घटा देते हैं, बाकी बची हुई संख्या में से घटा देते हैं। तो 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अब हमें माइनस करना है, बाकी बची हुई संख्या कितनी है? 34 है। 34 में से जब हम इसे 6 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। अगर 28 7 से कटता है तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। एक तो ये हो गया। अगर हम इसे चाहते 343 को, लास्ट वाला अंक हमारा 3 दिया हुआ है, 3 में हम 5 से गुणा करते, 3 में हम 5 से गुणा करते हमें कितना मिलता? 15 मिलता। अब 15 यहाँ जोड़ना रहेगा हमें। अगर अब 15 बाकी बची हुई संख्या में हम जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा? 49 मिल जाएगा। और 49 7 से कटता है, ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक है, अब हम और एक बार और समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल लेके। जैसे जैसे हमें दिया हुआ है 392 दिया है, 392 में इकाई का अंक कितना दिया है? 2 दिया है। तो ऑसिलेटर हमारे कितने थे? 2 थे और एक 5 था। 5 5 को हम जोड़ते, 5 को गुणा करके हम जोड़ते थे और 2 का गुणा करके हम घटाते थे, क्योंकि 7 के पहाड़े में 21 मिलता है हमें और 49 मिलता है।
49 50 से कम रहता है, यानी ये फॉर्म कौन सी रहती है, 10 वाली फॉर्म रहती है। ये भी कितनी है, 10 वाली फॉर्म है, तो ये ज्यादा हो जाती है, ये यहाँ कैसे रह जाती है, कम रह जाती है। जहाँ कम होता है वहां हम जोड़ देते हैं, जहाँ ज्यादा हो जाता है वहां हम घटा देते हैं। तो इसका ऑसिलेटर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, इसका ऑसिलेटर कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। या तो लास्ट वाले अंक में हम 5 से गुणा करें, लास्ट वाले अंक में हम 5 से गुणा करें, लास्ट वाला अंक हमारा 2 है, 2 में जब हम 5 से गुणा करेंगे और बाकी बची हुई संख्या कितनी है, 39 है। 39 में हम 5 से गुणा करके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ कम था, 5 ऑसिलेटर कम रहता है तो उसमें जोड़ते हैं, तो यहाँ हम जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 7 से कटता है तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अब इसे देखते हैं 392 को एक तरह से माइनस वाला ऑसिलेटर लेके देखते हैं। लास्ट वाला अंक कितना है हमारा, 2 है, 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा कितना, 4 मिलेगा। अब ये ज्यादा था, 21 ज्यादा था, तो इसे घटाएंगे, बाकी बची हुई संख्या में से घटा देंगे तो कितना जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 7 से कटता है तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। और हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आगे हमें दिया हुआ है 1792। 1792 में हमें देखना है कि ये 7 से कटेगा या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम लास्ट का अंक देखेंगे कितना, 2 है, 2 में हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसका ऑसिलेटर एक रहता है नेगेटिव में 2 और पॉजिटिव में रहता है 5। 2 से हमने गुणा किया, कितना 4 आया, 4 को हमने इसमें से घटा दिया, घटाने के बाद हमें मिला 700 में 175, 175 प्राप्त हुआ। 175 7 से कटता है, ये चेक करना है। अगर अभी भी नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से लास्ट वाला अंक लेंगे और इसमें हम 2 से गुणा करके घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस जब हम घटाएंगे 17 में से 10 तो हमें 7 प्राप्त होगा। 7 7 से कटता है तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अगर हम प्लस वाला लेके देखें, 1792, 1792 में लास्ट वाला अंक हमारा कितना है, लास्ट वाला अंक 2 है, 2 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना, 10 मिल जाएगा। 10 को हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 7 के पहाड़े में 49 आता है और 49 50 से कम रहता है, इसलिए हम उसमें जोड़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। अभी भी हमें नहीं पता कि 189 डिवाइड होगा या 7 से कटेगा या नहीं। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला अंक फिर से लेते हैं और इसमें हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो 45 प्राप्त होगा, 45 को इसमें जोड़ देते हैं। 8 5 13 और ये कितना है, 63 हो जाता है। 63 7 से कटता है तो पूरी संख्या 7 से कट जाती है। अब यही नियम किसी भी अभाज्य संख्या के लिए बन सकता है। जैसे अगर हम 13 की बात करें, 13 की संख्या के लिए बात करें, तो 13 13 की संख्या के लिए ऑस्कुलेटर क्या रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 13 का पहाड़ा देखना है। 13 13 दूनी 26, 13 तिया 39। देखो 13 तो 13 तिया 39 में हम देख रहे हैं कि अगर हम इसे चाहे लिख सकते हैं 4 गुणा 10, और ये कम है तो यहाँ हम जोड़ देंगे 1, तो ये फॉर्म बन जाती है 10n+1 वाली। यही फॉर्म हमें चाहिए रहती है। तो इसके लिए ऑसिलेटर का हमारा मान कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 4 से अंतिम अंक में हम गुणा करेंगे और फिर हम यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि ये कम है। अब अगर हमें एक पता, एक तो हमें पॉजिटिव वाला मिल गया, अगर हमें नेगेटिव वाला पता करना हो तो आगे बढ़ते हुए जाएंगे। 13 का पहाड़ा, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91। देखो यहाँ 91 मिल रहा है, तो 91 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10 प्लस 1। तो ये भी 10 वाली फॉर्म में मिल गया है, तो इसके लिए ऑसिलेटर का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम किसी संख्या में अंतिम अंक में हम 9 से गुणा करेंगे और उस संख्या की जो शेष संख्या बची हुई है उसमें से हम घटा देंगे, तो जो संख्या मिलेगी, अगर वो संख्या 13 से कट रही है तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। इसके लिए हम एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे जैसे 1014 दिया हुआ है, हमें पता करना है 1014 13 से कटेगा या नहीं। इसका अंतिम अंक कितना है, 4 दिया है। 4 में सबसे पहले हम 4 से गुणा करेंगे और बची हुई संख्या हमारी कितनी रह जाएगी, 101 रह जाएगी, इसमें हम उसे जोड़ देंगे। 4 में हम कितने से गुणा करना है, हमें 4 में 4 से गुणा करना है, तो कितना मिलेगा, हमें 16 मिलेगा। बची हुई संख्या में हम इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 117 हो जाएगा। और 13 13 की पहाड़ी में 117 आता है, 9 9 13 निम्मा 117 होता है, तो ये 13 से कटती है, तो ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। अगर हम इसे दूसरे ऑसिलेटर से देखें तो कितना है, 114 है। 114 में लास्ट वाला अंक कितना, 4 दिया हुआ है। 4 में हम 9 से गुणा करते हैं, 4 में हम कितने जाएंगे, 36 हो जाएंगे। बची हुई संख्या कितनी है उसमें से हम इसे घटा देंगे, 101 में से हम इसे 36 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ बचेगा 65। 65 13 से कटता है तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। और हम देखते हैं
जैसे हमें दिया हुआ है 5928। अब हमें ऑसिलेटर 13 के लिए कौन कौन से मिले हमें, एक 9 मिला और एक 4 मिला, यही दोनों थे, 4 था और एक 9 था। अंतिम हम लेंगे, अंतिम अंक हमारा कितना है, 8 है। 8 में सबसे पहले हम 4 से गुणा करेंगे, 8 सौ कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। बची हुई संख्या हमारी कितनी रह जाएगी, 592 रह जाएगी। 592 में हम 32 को जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 12, ये 624 प्राप्त होगा। अभी भी हमें नहीं पता ये 13 से कटेगी या नहीं, तो हम लास्ट वाला अंक यहाँ देखेंगे। लास्ट वाला अंक हमारा कितना, 4 है। 4 में हम फिर से 4 से गुणा करेंगे, हमें 16 प्राप्त होगा। बची हुई संख्या में हम 16 को जोड़ देंगे तो ये हमें 78 प्राप्त होगा। 78 हमें पता है 13 से कटता है, तो ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। इसी तरह से अगर नेगेटिव वाले से देखें हम, अंतिम अंक इसका कितना है, 8 दिया हुआ है। अंतिम अंक 8 है, 8 में हम 9 से गुणा करेंगे तो ये हमें 72 प्राप्त होगा। तो बची हुई संख्या में से हम 72 घटा देंगे तो ये 520 प्राप्त होगा। हमें पता है 52, 52 है, ये 52 13 से कटता है तो ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। इसी तरह से हम 17 के लिए भी बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 17 के लिए बनाना चाहें कि 17 के लिए नियम कैसे बनेगा, 17 का पहाड़ा पढ़ते हुए जाना है और हमें फॉर्म बनानी है 10n प्लस या माइनस 1। देखिए कहाँ बनेगी, 13 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ये वाली फॉर्म बन गई। तो यहाँ हम देख सकते हैं, इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं 5 गुणा 10 माइनस 1, क्योंकि हमें बनाना कितना था, 50 लेना था, तो 50 से 1 ज्यादा हो गया तो माइनस हमने कर लिया। अब जो संख्या रहेगी उसमें हम 5 से गुणा करेंगे और हम घटा देंगे, 5 से गुणा करके हम घटाएंगे। जैसे अगर हम देखें 9554, 9554 को देखें 17 से कटेगा या नहीं, तो इसका अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक हमारा कितना है, 4 है। 4 में हम 5 से गुणा करना है, 4 में 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बची हुई संख्या हमारे पास कितनी है, 955 है। 955 में से हम 20 को घटा देंगे, 955 से जब हम 20 को घटाएंगे तो ये हमें 935 प्राप्त होगा। अभी हमें नहीं पता है 935 कटता है या नहीं कटता है, तो हम लास्ट का अंक देखेंगे 5। 5 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। बची हुई संख्या में से 25 को हम घटा देंगे, यहाँ 13, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ बचा 8, यहाँ 6 68, 68 है। 17 से कटता है तो ये पूरी संख्या 17 से कट जाएगी। ये तो हमने निकाला नेगेटिव वाला, आप पॉजिटिव वाला भी निकाल सकते हैं। 17 3 कम, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119। यहाँ देख रहे हैं 119 प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 12 गुणा 10 प्लस 1 ऑसिलेटर बनाने के लिए। यहाँ वैसे नेगेटिव आएगा, वही वाली फॉर्म चाहिए हमें तो, लेकिन हम समझ लेते हैं कि अब जब भी 12 लास्ट वाले अंक में हम 12 से गुणा करेंगे, उस संख्या में हमें जोड़ना है। यहाँ में घटाना था, यहाँ में जोड़ना है। तो अगर हम 17 के ऑसिलेटर की बात करें तो एक तो हो जाता है माइनस में 5, यानी किसी संख्या में 5 से गुणा करना है और घटाना है। एक दूसरा हो जाता है किसी संख्या में हमें 12 से गुणा करना है और लास्ट में जोड़ देना है। किसी भी संख्या के लिए हम इस तरह से बना सकते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे।